हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन इन दिस क्विज क्लास। आज क्विज क्लास में अगेन हम करंट अफेयर्स से क्वेश्चन लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लेंगे। आगे हम बढ़ें उससे पहले कुछ जो अगर आप प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज देखना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाके स्टोर का एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे आप अपने लिए जो नीड है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज के लिए जा सकते हैं। यूज़ द कोड RBLI टू गेट दिस डिस्काउंट्स। 1 मार्च से आपका 2023 प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसकी फ़ीस 5999 है। इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन लिंक इज देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड टेलीग्राम चैनल। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डोगरा। ये एक तरह की आर्ट फॉर्म है। दो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं। डोगरा इज ए फेरस मेटल कास्टिंग स्टाइल। क्या यहाँ पे जो फेरस मेटल है इसका यूज़ हो रहा है। सेकेंड इज बेसिकली दिस इज यूजिंग द लोस्ट वैक्स टेक्निक। ये लोस्ट वैक्स टेक्निक को यहाँ पे यूज़ कर रही है। तो दोनों स्टेटमेंट को देखना है क्या सही है और गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट राइट, क्योंकि ये नॉन फेरस जो है मेटल कास्टिंग स्टाइल नॉन फेरस होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड इज राइट, लोस्ट वैक्स टेक्निक जो कि काफ़ी पुरानी टेक्निक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज़ होती रही है। हज़ारों हज़ारों साल पुरानी टेक्निक है, इसको यूज़ किया जा रहा है। तो ढोकरा जो है ये नॉन फेरस मेटल्स हैं जो कास्टिंग के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। और मोहनजोदाड़ो की जो काफ़ी पॉपुलर एक आर्टिफैक्ट है डांसिंग गर्ल, उसको लोस्ट वैक्स टेक्निक से ही बनाया जा गया है। और वो इसी तरह से आता है जिसमें ये जो मोल्ड होते हैं खांचे की तरह ये बनाया जाता है, और फिर से इसके अंदर जो मेटल होता है उसको डाल के फिर आप जो भी जिस भी तरह का आर्टिफैक्ट बनाना चाह रहे हैं वो बनाया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज अबाउट ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग। तो ये क्या होती है। ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग इज एन एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना ड्यू टू ग्रेविटेशनल लेंस इफेक्ट। तो ये क्या एक तरह का एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है जो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो लेंस इफेक्ट दे रहा है। सेकंड यहाँ पे है कि ये जो माइक्रो लेंसिंग है इसकी वजह से इट डज नॉट अलाउ स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट नो लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को एमिट नहीं कर रहे हैं, क्या उनको हम यहाँ पे नहीं देख सकते। तो देखो, ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग का जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि कोई भी जो बॉडी है उसका जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है उसकी वजह से एक लेंसिंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि बहुत डिम लाइट एमिट कर रहे हैं या नहीं के बराबर लाइट एमिट कर रहे हैं उनको भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को देखा जा सकता है। एंड हियर लाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग फिनोमिना। आंसर गोज बी। बी इज द राइट आंसर। जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं तो एक्चुअल पोजीशन स्टार की ये है, लेकिन ये दिख नहीं रहा है। अगर यहाँ पे हम बात करें सन, इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से ये लेंसिंग ग्रेविटेशनल लेंसिंग इम्पैक्ट होगा और ये अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार यहाँ पे हमें दिखेगी। तो हियर लाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग। ऐसी चीज़ें जो बहुत कम डिम लाइट को या नहीं के बराबर लाइट को एमिट कर रही हैं उनको भी यहाँ पे देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। लंपी स्किन डिजीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट। लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। क्या लंपी स्किन डिजीज़ एक तरह की बैक्टीरियल डिजीज़ है। क्या ये जो LSD लंपी स्किन डिजीज़ है के अंदर एक तरह से लम्प्स बन जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं गांठें बन जाती हैं। क्या ये कैटल, वाटर बफेलो इनको मेनली इम्पैक्ट करती है थ्रू वेक्टर सच एज ब्लड फीडिंग इंसेक्ट। ये जो वेक्टर हैं इनके वाहक हैं उसके माध्यम से। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। ये लंपी स्किन डिजीज़ काफ़ी न्यूज़ में थी, और स्पेशली आप देखेंगे राजस्थान और गुजरात के अंदर हज़ारों हज़ारों यहाँ पे जो कैटल हैं उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्किन डिजीज़ जहाँ पे ये लम्प्स बन। बट दिस इज अ काइंड ऑफ वायरल डिजीज़, नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज़। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लंपी स्किन डिजीज़ जो है वायरल डिजीज़ है। आंसर आपका बी चला जाएगा। यहाँ पे ये है कैप्रीपॉक्स वायरस है। कैप्रीपॉक्स वायरस है। ये बेसिकली जो गॉड पॉक्स, शीप पॉक्स वायरस फैमिली है उसी से बिलोंग करता है। और ज़्यादातर ये कैटल या वाटर बफेलो जो होती है उनको ये इम्पैक्ट कर रहा है, उनको नुकसान पहुंचा रहा है। ये जो डिज़ीज़ है ये जूनोटिक नहीं है। जूनोटिक नहीं है इसका क्या मतलब है कि जानवरों से ह्यूमन बींग में इन्फेक्शन होने के चांस कम है। जानवरों से इंसानों के अंदर आने के इसके चांस कम है। इट डज़ नॉट स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू द ह्यूमन बींग्स। और अगर किसी एनिमल को लंपी स्किन डिजीज़ है और तो उसका अगर मिल्क आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी वजह से डिजीज़ का ट्रांसमिशन होने का खतरा नहीं है। तो अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल है तो उसका मिल्क भी कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि मिल्क क्या होगा बॉइलिंग के बाद पास्चराइजेशन या जो भी इसका किया जा रहा है
तो एक तरह से कंटेमिनेटेड नहीं रहता है, इट इज़ सेफ टू कंज्यूम दैट पर्टिकुलर मिल्क। आंसर गोज बी हियर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आते हैं। आईएएस प्रीलिम्स 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि स्टैटिक पोर्शन से हैं। तो रीड दिस स्टेटमेंट, 8th क्लास की एनसीईआरटी से आप इसको लिंक कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। उसके बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। तो प्लांट सेल के अंदर सेल्यूलोज वॉल होती हैं, जबकि एनिमल सेल्स में नहीं होती हैं। प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू। क्या प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है? मैच्योर प्लांट सेल्स हैव वन लार्ज वक्यूल, जबकि एनिमल सेल्स में इस तरह की जो है छोटी छोटी वक्यूल्स होती हैं। देखो, प्लांट सेल होती है उसमें एक्स्ट्रा ये सेल्यूलोजिक सेल वॉल तो होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। तो आपका ऑप्शन जो सेकंड है इट गोज रॉन्ग। ऑप्शन 2 अगर आपका रॉन्ग जाता है तो आपका आंसर मिल जाएगा सी इज द राइट आंसर। इन द एलिमिनेशन इज एट वर्क। ओके, और ये कोई ज़्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, यहाँ पे भी एलिमिनेशन लग रहा है 1 2 3। और आप देखेंगे वैसे तो 8th की एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा है, बट स्टिल यू आर गेटिंग कंफ्यूज, तो एलिमिनेशन के लिए आप जा सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स। बैंक रेट में जो इंक्रीज किया जा रहा है अब वो क्या इंडिकेट करता है? 4 ऑप्शन है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल फॉल, सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू द कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग एन ईजी मनी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक फॉलोइंग द टाइट मनी पॉलिसी। व्हाट शुड बी द आंसर? First, you need to know what is the meaning of this bank rate. Bank rate is a kind of interest rate, ब्याज दर है। वो ब्याज दर है जिसपे आरबीआई से जो कमर्शियल बैंक्स लोन ले रहे हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोन ले रहे हो तो आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा वो बैंक रेट है। अब आरबीआई ने अगर बैंक रेट को बढ़ा दिया है तो बैंकों को लोन महंगा मिल रहा है। अगर बैंकों को खुद को ही लोन महंगा मिल रहा है तो वो आगे भी तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करेंगे, आगे भी वो लोन महंगा देंगे। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग कम लोन लेंगे, क्योंकि अगर ब्याज दर कम होगी तो ज़्यादा लोग लोन लेंगे। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया मतलब मनी सप्लाई मार्केट में इससे कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी। मनी सप्लाई का कम होने का मतलब है कि आप टाइट मनी पॉलिसी, या जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये आप फॉलो कर। तो आंसर गोज डी। इसके अलावा और कुछ आपका इसमें नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो डी यहाँ पे सही आंसर चला जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको करने हैं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में जो करंट न्यूज़ हैं उनकी भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे सो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन क्लियरिंग दिस प्रीलिम्स एग्जाम। दिस इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डेली क्विज क्लास। क्लास का लिंक और पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे फ्री सेशंस हैं, उसके लिए भी आप इसको अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। जो भी बच्चे 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं, दे कैन बी द पार्ट ऑफ अनअकैडमी इनिशिएटिव, यू कैन बी द पार्ट ऑफ द सक्सेस स्टोरी हियर, जहाँ पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है क्लासेस का। सारे रिसोर्सेज एक ही जगह आपको मिल जाते हैं। अभी आपका 30% ऑफ चल रहा है, तो यहाँ पे जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जिसमें जीएस और ऑप्शनल दोनों इंक्लूड होते हैं, उसके लिए आप जा सकते हैं। उसकी फ़ीस केवल 50,000 है विद दिस 30% डिस्काउंट ऑफर। यूज़ द कोड RBLI टू गेट दिस यूज डिस्काउंट्स। आइकॉनिक में कुछ एडेड एडवांटेज है, लाइक लाइव मेंटर, 0% EMI ऑप्शन मिलता है। काफ़ी सारे नए ऑप्शन अभी आपके शुरू हुए हैं, इसके लिए जा सकते हैं। केवल EPFO का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, या तो सब्सक्रिप्शन जो लिंक है उसके थ्रू जा सकते हैं, या स्टोर अनअकैडमी की वेबसाइट पे स्टोर है उसके थ्रू जा सकते हैं। ऑफलाइन पूरा करना चाह रहे हैं तो दिल्ली में राजेंद्र नगर में ऑफलाइन भी पूरा कोर्स चल रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल फॉर टुडे, हैव ए ग्रेट डे, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर।